अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल के चैप्टर ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज का पार्ट 3 है ये, और इसमें हम डिस्कस करेंगे द फिजिकल अडेप्टेशन सोर्स। द टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ह्यूमन प्रोसेस मे हैव सपोर्टेड स्पीच प्रोडक्शन। तो डियर व्यूवर्स, जॉर्ज यूल कहते हैं कि जो टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स हैं ह्यूमन के पास, ह्यूमन जो फिजिकल फीचर्स रखते हैं, या फिजिकल फीचर्स मीन्स जो उसकी जो जिस्मानी साख्त है हमारी ह्यूमंस की, ठीक है, ये भी साउंड के या ह्यूमन लैंग्वेज के प्रोड्यूस होने को सपोर्ट करती है, ठीक है, या इसका ओरिजिन होने को सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है अपराइट पोस्चर विद बाईपेडल लोकोमोशन। अपराइट पोस्चर मीन हम ह्यूमन बींग्स का जो पोस्चर है, बॉडी शेप है, वो इस तरह से है, अपराइट, ऊपर से नीचे को या सीधी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम कह सकते हैं। और विद बाईपेडल लोकोमोशन, बाईपेडल मीन दो टांगों से हम जो है हरकत करते हैं या चलते हैं। तो ये जो है ख़ासियत है जो कि ह्यूमन बींग्स को दूसरे तमाम जो क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, उनसे जो है अलग जो है बनाते हैं, ठीक है। आवर रिदम ऑफ ब्रीथिंग इज़ नॉट टाइड to the rhythm of walking, allowing long articulations on outgoing breath with short in breath। हमारी जो रिदम ऑफ ब्रेथिंग है वो हमारी रिदम ऑफ वॉकिंग यानी चलने की रिदम से कनेक्टेड नहीं होती, यानी सांस लेने की जो रिदम है वो हमारे चलने की रिदम से कनेक्टेड नहीं होती। तो इस तरह हम जो है आउट गोइंग ब्रेथिंग पे, यानी कि सांस बाहर निकालते वक्त लॉन्ग आर्टिकुलेशन कर सकते हैं, यानी लॉन्ग स्पीच हम कर सकते हैं इस तरह विद शॉर्ट इन ब्रेथ, ठीक है। जबकि हम छोटे-छोटे साँस अंदर को ले से लेते हैं और बाहर ज़्यादा साँस बाहर खारिज करते हुए एक लंबी स्पीच करते हैं या लंबे अल्फाज या सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी क्रिएचर्स या जानवर्स जैसे एप्स वगैरह की बात करें तो इनके साथ ये मामला होता है कि अमंग फोर लेग्ड क्रिएचर्स, ह्यूमन के अलावा जितने भी क्रिएचर्स हैं वो मोस्टली फोर लेग्ड ही हैं। सिर्फ ह्यूमन ही ऐसी क्रिएचर्स है दो के लोकोमोशन है, यानी बाईपेडल लोकोमोशन है, दो टांगों पर चलते हैं। अगर आप देखें तो आपको कोई भी ह्यूमन के अलावा ऐसी स्पीशी नहीं मिलेगी जो कि दो टांगों पर, मांसवाई बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स ऐसे हैं जो कि दो टांगे तो रखते हैं लेकिन वो उड़ते ज़्यादा हैं, चलते कम हैं। वो जो चलने का उनका जो काम है वो पंख से लेते हैं अपने, ठीक है, वो फ्लाई करते हैं, चलते वो नहीं है, बहुत ही कम चलते हैं, ठीक है, लेकिन इंसानों की तरह वो नहीं चलते हैं। तो जो फोर लेग्ड क्रिएचर्स हैं, द रिदम ऑफ ब्रेथिंग इज क्लोजली लिंक टू द रिदम ऑफ वॉकिंग। उनकी जो रिदम ऑफ ब्रेथिंग है, सांस लेने की जो रिदम है, वो रिदम ऑफ वॉकिंग से क्लोजली लिंक्ड होती है, रिजल्टिंग इन अ वन पेस वन ब्रेथ रिलेशनशिप, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो एक पेस यानी एक कदम बढ़ाते हैं तो एक ही लफ्ज़ बोल पाते हैं, यानी कि एक कदम एक सांस की रिलेशनशिप उनमें पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह ये फिजिकल फीचर्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को स्पीच प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं दूसरे क्रिएचर्स के मुकाबले में अगर हम देखें तो इसके बाद है वोकल ट्रैक्ट। वोकल ट्रैक्ट ये हमारे गले में जो है पाया जाता है, साउंड प्रोड्यूस करने का जो है ये एक ऑर्गन है। द रिकंस्ट्रक्टेड वोकल ट्रैक्ट ऑफ अ Neanderthal man from around 60,000 years ago suggests that some consonant-like sound distinctions were possible। तो जो हमारे निएंडरथल मैन जो थे, इनसे मेरा हम आइस एज के मैन ले सकते हैं, इनमें एक वोकल ट्रैक्ट था जो कि इस तरह का दिखाई देता है, हमारी जो है हल्क में ये मौजूद होता है। निएंडरथल मैन में भी ये मौजूद था तकरीबन आज से 60,000 साल पहले, ठीक है। इससे जो है बहुत से कॉन्सोनेंट लाइक साउंड्स जो है प्रोड्यूस हम कर पाते हैं, और आज हमारे अंदर भी जो है मॉडर्न जो ह्यूमन है उनमें भी ये मौजूद है, जिसे हम साउंड प्रोड्यूस करने का ऑर्गन कहते हैं। तो इस ख़ास तरह के वोकल ट्रैक्ट से हम बहुत से कॉन्सोनेंट लाइक साउंड्स जो है इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी जानिब अगर हम देखा जाए तो जो दूसरी क्रिएचर्स हैं, एप्स हैं, इनमें जो है वो मोस्टली कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसके बाद है जी टीथ एंड लिप्स। ह्यूमन टीथ आर अपराइट रफली इवन इन हाइट। ह्यूमन के जो टीथ जो होते हैं इसकी भी ख़ास डिज़ाइनिंग है दूसरी क्रिएचर्स की निस्बत, ये जो है अपराइट होते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे इस तरह, ठीक है।
और रफली इवन होते हैं। इवन से इवन मीन के बिल्कुल जो है इस सतह इनकी बिल्कुल जो है इवन यानी कि फ्लैट होते हैं, जिनके चपटे होते हैं, ठीक है। दूसरे जानवर की नस्बत देखिए जिनमें कनाइन टीथ पाए जाते हैं, यानी कि नोकदार नुकीले बड़े दो, जैसे एप्स में हम देखें तो इस तरह के जो है ये इवन नहीं होते, यानी कि दो खास तौर पर जो कनाइन टीथ होते हैं उनके वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। ये दो ह्यूमन बींग्स में जो अपराइट एंड रफली इवन टीथ जो है ये हेल्पफुल होते हैं इन मेकिंग साउंड सच एज फा और वा। तो ये फा और वा साउंड्स को प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं। इनकी जो खास शेप है ह्यूमन बींग की, फ्लैट शेप, रफली इवन शेप जो है ये जो कॉन्सोनेंट साउंड फा वा को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन लिप्स हैव मच मोर इंट्रिकेट मसल्स इंटरलैसिंग देन is found in other primates, and their resulting flexibility certainly helps in making sounds like pa, bha and ma। और हमारे जो लिप्स हैं ह्यूमन बीइंग्स के, इनके अंदर जो मसल्स जो है ये इंटरलैस होते हैं एक ख़ास पैटर्न में, ठीक है। इंट्रिकेट पैटर्न, एक पेचीदा पैटर्न में जो है मसल्स, इससे हम एनाटॉमी से पता चलेगा। जब हम इनकी एनाटॉमी करते हैं तो वैसे तो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो इंट्रिकेट मसल्स की जो इंटरलैसिंग है जो हमारे प्राइमेट्स में भी पाई जाती है और हर मॉडर्न ह्यूमन बीइंग में भी है, इससे हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो कि यकीनन हमें फा भा एंड मा साउंड को प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं। जबकि जो दूसरे क्रिएचर्स हैं लाइक एप्स की अगर हम बात करें तो इनके लिप्स बहुत ही फ्लैट और चपटे होती हैं, इनमें इंटरलैसिंग नहीं होती, इंट्रिकेट मसल नहीं होते, इसीलिए वो पा भा एंड मा जैसे कॉन्सोनेंट साउंड्स भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ह्यूमन टीथ आर नॉट स्लैंटिंग आउटवर्ड लाइक दोज ऑफ एप्स। और जो ह्यूमन के टीथ है वो जो स्लैंटिंग आउटवर्ड नहीं होती, ये बाहर को नहीं निकले होते, मुड़े हुए जैसे कि ये एप्स में होते हैं। इस तरह स्लैंटिंग मीन्स बाहर को आउटग्रो इनकी हो जाना बाहर को, और फिर ये जो है बैकवर्ड मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐप्स को जो है ये दरअसल इनका फंक्शन जो है शिकार करने में इनके ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग्स की वजह अपने मुंह से शिकार नहीं करते, इसलिए इनको टीथ भी ऐसे नहीं मिले। टीथ भी स्पेशली साउंड प्रोड्यूस करने के लिए मिले हैं, जबकि ह्यूमन में जो टीथ का फंक्शन है वो साउंड प्रोड्यूस करने का नहीं है, या लिप्स का, वो सिर्फ कुछ ख़ास साउंड से प्रोड्यूस कर पाते हैं मोस्टली। जो दूसरी क्रिएचर्स हैं लाइक एप्स वगैरह, अगर आप सुने तो वो चंद एक टाइप्स के ही साउंड होते हैं जिन्हें वो रिपीट करते रहते हैं। इसके बाद है जी माउथ एंड टंग। द ह्यूमन माउथ इज़ रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू अदर प्राइमेट्स एंड कैन बी ओपन एंड क्लोज रैपिडली। जो ह्यूमन माउथ की ये खासियत है कि ये जो दूसरे प्राइमेट्स हैं या दूसरे क्रिएचर्स हैं उनसे काफ़ी छोटा होता है साइज़ में, ठीक है। अगर हम दूसरे जानवर को देखें तो उनके लिप्स बहुत ही वाइड होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, जितने भी जानवर को आप देखेंगे। और इसको हम तेज़ी से बंद और क्लोज कर सकते हैं, कैन बी ओपन एंड क्लोज रैपिडली। ह्यूमन माउथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जो है ऐसा फिजिकल फीचर है जो कि दूसरी क्रिएचर से मुनफरिद बनाती है और साउंड को प्रोड्यूस करने में जो है सपोर्ट करती है ह्यूमन बीइंग्स को। आवर माउथ इज़ एल शेप्ड देन द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम द फ्रंट टू बैक इन अदर मैमल। दूसरे मैमल्स की निस्बत हमारा जो माउथ है वो एल शेप, और एल शेप मीन जो माउथ का पोर्शन यहाँ से लेकर ये उल्टे एल की शेप में होता है, इस तरह से, ठीक है, दूसरे मैमल्स की निस्बत, जो कि बिल्कुल कहाँ होता है, स्ट्रेट पाथ फ्रॉम फ्रंट टू द बैक, उनके फ्रंट से लेकर कमर तक बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में होता है। अगर आप इस पिक्चर में देखें ऐप की बात करें तो यहाँ से इनका माउथ है बिल्कुल ये कमर की सीधी लाइन में जा रहा है, एल शेप्ड नहीं है, ठीक है। तो इन कंट्रास्ट टू द फेयरली थिन फ्लैट टंग ऑफ अदर लार्ज प्राइमेट्स। और दूसरे जो हमारी ज़ुबान है, टंग है, वो भी जो है थिक होती है दूसरे प्राइमेट्स या दूसरे क्रिएचर्स की निस्बत। अगर आप देखें एप्स और कुछ जानवरों की ज़ुबान आप देखें तो बिल्कुल पतली होती है, ठीक है। अगर आप किसी डॉग को, पेंटिंग डॉग को देखा होगा जो कि अपनी ज़ुबान बाहर निकाल के अक्सर बैठे हुए पेंटिंग कर रहे होते हैं, हाँप रहे होते हैं, तो उसकी ज़ुबान बहुत ही पतली होती है। मोस्टली एनिमल्स की ऐसे ही होते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास स्पेशल फीचर है जो कि ख़ास तौर पर साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए ही जो है बनाया गया है। शॉर्टर, थिकर एंड मोर मस्कुलर टंग दैट कैन बी यूज टू शेप अ वाइड वैरायटी ऑफ साउंड इनसाइड द ओरल कैविटी। तो हमारी जो ओवर कैविटी, ये हमारा माउथ, ओवर कैविटी कहते हैं स्पेस या जगह को जिसके अंदर कोई चीज़ हम रख सके। तो हमारा माउथ भी एक कैविटी है जिसके अंदर ज़ुबान जो है कुदरत ने, जो है अल्लाह ताला ने हमारे रखी है, और दांत भी इसके अंदर रखे हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टर है दूसरे एनिमल्स की निस्बत, जो कि बहुत फ्लैट होती है, पतली होती है और बड़ी होती है।
और जबकि ह्यूमन की छोटी होती है और थिक होती है, ठीक है, एंड मोर मस्कुलर, इसमें मसल ज़्यादा होते हैं दूसरे जानवर की निस्बत, ठीक है, जो कि दैट कैन बी शेप अ वाइड वैरायटी ऑफ साउंड, जो कि बहुत सी मुख्तलिफ शेप्स में हम इसको जो है फोल्ड कर सकते हैं और बहुत से वैरायटी के साउंड जो है इससे हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। Unlike other primates, human can close off the airway through the nose to create more air pressure in the mouth, allowing a wider range of shapes and a more rapid and powerful delivery of sounds. तो ह्यूमन बीइंग के पास जो है एक ये भी फीचर है कि ये जो एयर वे को जो है क्लोज ऑफ कर सकते हैं, जिससे वो क्या करते हैं अपने नोज़ में एक एयर प्रेशर को जो है कंट्रोल कर लेते हैं, एयर को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या मिलता है उनको, इनके पास एक इससे एबिलिटी मिलती है कि वो वाइडर रेंज ऑफ शेप्स दे पाते हैं उसे के और ज़्यादा पावरफुल साउंड क्रिएट कर पाते हैं, जबकि दूसरे एनिमल्स के पास ये फीचर मौजूद नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। ये लैरिंग्स और फेरिंग्स अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर रहे थे। फेरिंग्स जो है ये हमारे जो गर्दन में जो पार्ट है, यानी गर्दन की कैविटी है, कैविटीज़ का मीन मैंने आपको पहले भी बताया, एक जगह जिसके अंदर हम बहुत सी चीज़ें रख पाते हैं। तो ये जो पार्ट है हमारी गर्दन में, इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। ये हमारी फेरिंग्स की कैविटी है, इसके अंदर लैरिंग्स मौजूद होता है, जो कि दरअसल साउंड को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है, या साउंड को प्रोड्यूस करने का ये एक ऑर्गन है, हम कह सकते हैं, ठीक है। An upright posture moved to the head more directly above the spinal column, and the larynx, also called voice box, dropped to a lower position। हमारा जो larynx होता है वो हमारे upright posture होने की वजह से, यानी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हमारा जो posture होता है बॉडी का, होने की वजह से वो किस तरह से होता है, वो लोअर होता है, ठीक है, एल शेप्ड होने के अलावा इस तरह से हेड से बिल्कुल ऊपर से नीचे लोअर पोजीशन में आ रहा होता है, जिसकी इसको हम लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यानी कि ये वो बॉक्स होता है जिससे वॉइस पैदा कर पाते हैं इन ह्यूमन बीइंग। दिस क्रिएटेड अ लॉन्गर कैविटी कॉल्ड द फेरिंग्स। तो ये जो पार्ट है इससे हमें लॉन्गर कैविटी बनती है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कैविटी है हम फेरिंग्स कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारा लैरिंग्स होता है, यानी कि वॉइस बॉक्स मौजूद होता है, which acts as a resonator for increased range and clarity of the sounds produced via the larynx। तो ये जो वोकल बॉक्स वॉइस बॉक्स है, तो ये एक रेजोनेटर यानी कि गूंज पैदा करने वाले आले का काम करता है, जिससे हम एक बहुत बड़ी रेंज में और क्लियरली साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं हम, ठीक है, इस लैरिंग्स को यूज़ करते हुए। अदर प्राइमेट्स हैव ऑलमोस्ट नो फेरिंग्स। जो दूसरे प्राइमेट्स हैं यानी कि दूसरे एप्स वगैरह जो है, ठीक है, इनमें तकरीबन फेरिंग्स होता ही नहीं, या इनमें जो है ये उनके हल्क में स्पेस नहीं होती जिसमें लैरिंग्स हो। मंकीज़ में नॉट बी एबल टू यूज़ देयर लैरिंग्स टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स। मंकीज़ जो है इनमें पाया तो जाता है फेरिंग्स में भी हो, लेकिन ये भी जो है साउंड उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाते लैरिंग्स से जिस तरह के ह्यूमन बीइंग्स। तो ये पार्ट भी हमारा हुआ कंप्लीट। चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।